मित्रों, आपको हमारी लॉर्ड संघार चैनल पर स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें ताकि इस वीडियो से वे भी मोटिवेट हो सके। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और इस वीडियो में अपना कीमती समय दे ताकि मैं आपको लाइफ में सफल होने का उपाय बता सकूं। धन्यवाद। दूसरे के मन की बात जानने के लिए निम्नलिखित तरीकों का उपयोग किया जा सकता है। 1. सक्रिय सुनना। ध्यान से सुनें और समझने का प्रयास करें कि व्यक्ति क्या कह रहा है। उनकी बातों में छुपे संकेतों को समझने का प्रयास करें। 2. शारीरिक भाषा। किसी व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव, चेहरे के भाव और आंखों की गतिविधियों को देखकर आप उनकी भावनाओं का अंदाजा लगा सकते हैं। 3. प्रश्न पूछना। खुले एंडेड सवाल पूछें जो व्यक्ति को अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का मौका दें। 4. सहानुभूति। उनके दृष्टिकोण से सोचने का प्रयास करें। उनकी स्थिति में खुद को रखकर समझने का प्रयास करें कि वे क्या महसूस कर रहे होंगे। 5. सक्रिय अवलोकन। व्यक्ति की सामान्य आदतों और व्यवहार में परिवर्तन को नोटिस करें जिससे आप उनकी मानसिक स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। 6. संपर्क बनाना। व्यक्ति के साथ एक मजबूत और भरोसेमंद संबंध बनाएं। जब वे आप पर भरोसा करेंगे तो वे अपनी भावनाएं और विचार साझा करने में अधिक सहज महसूस करेंगे। ये तकनीकें आपको किसी व्यक्ति के मन की बात जानने में मदद कर सकती हैं। हालांकि यह भी ध्यान रखें कि किसी की निजता का सम्मान करना महत्वपूर्ण है और अगर वे अपनी भावनाओं को साझा नहीं करना चाहते तो उन्हें मजबूर नहीं करना चाहिए। दूसरे के मन की बात जानने की इच्छा मनुष्य के अंदर प्राचीन काल से ही रही है। यह एक अद्भुत कला है जो आध्यात्मिकता, संवेदनशीलता और अनुभव के संगम से प्राप्त होती है। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अपनी आत्मा की शुद्धता और ध्यान की शक्ति से दूसरों के मन की बात जानने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में राम नामक एक युवक रहता था। राम बहुत ही सीधा सादा और सरल हृदय का था। उसे अपने जीवन में सत्य की खोज और आध्यात्मिकता की गहरी रुचि थी। उसने सुना था कि हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में एक महान संत रहते हैं जो मन की गहराइयों को समझने की क्षमता रखते हैं। राम ने संत से मिलने की ठानी और एक दिन अपनी यात्रा आरंभ की। कई दिन और रातों की कठिन यात्रा के बाद वह हिमालय की एक गुफा में पहुंचा जहां वह संत निवास करते थे। संत बहुत ही शांत और तेजस्वी दिखाई देते थे। राम ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी इच्छा व्यक्त की। हे गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि दूसरों के मन की बात कैसे जानी जा सकती है। कृपया मुझे इस रहस्य को सिखाएं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय राम, यह कोई साधारण विद्या नहीं है जिसे सिखाया जा सके। इसके लिए तुम्हें अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना होगा और ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश करना होगा। राम ने संत के सानिध्य में रहकर ध्यान और साधना की शिक्षा ग्रहण करनी आरंभ की। संत ने उसे सबसे पहले संयम, सत्य और अहिंसा का पालन करने की शिक्षा दी। राम ने इन गुणों को अपने जीवन में उतारना शुरू किया और धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होने लगा। एक दिन संत ने राम को एक विशेष ध्यान विधि सिखाई। उन्होंने कहा, राम, इस ध्यान में तुम अपने मन को पूर्णतया शून्य करोगे और अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरोगे। जब तुम इस अवस्था में पहुंचोगे तब तुम दूसरों के मन की बात जानने में सक्षम हो सकोगे। लेकिन याद रखना, यह शक्ति केवल उन्हीं के लिए है जो इसे पवित्रता और परमार्थ के लिए प्रयोग करेंगे। राम ने संत की बताई विधि के अनुसार ध्यान करना शुरू किया। कई महीनों की कठिन साधना के बाद एक दिन उसने ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश किया। उसने अपने भीतर एक अद्भुत शांति और प्रेम का अनुभव किया। उसके मन की समस्त विकार और भ्रम समाप्त हो गए और उसे एक नई दृष्टि प्राप्त हुई। अब राम लोगों के मन की बातें समझने लगा। वह उनकी समस्याओं को बिना कहे ही जान लेता और उनकी मदद करता। उसकी इस अद्भुत क्षमता ने उसे गांव में बहुत लोकप्रिय बना दिया। लोग उसकी प्रशंसा करते और उसकी सेवा में आते। राम ने कभी इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। वह हमेशा लोगों की भलाई और सेवा के लिए इसे प्रयोग करता रहा।
उसकी साधना और सेवा की भावना ने उसे एक महान आत्मा बना दिया। इस प्रकार राम की कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों के मन की बात जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना होता है। जब हम पवित्रता, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलते हैं, तब हमें यह दिव्य क्षमता प्राप्त होती है। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि यह संदेश है कि हम सभी अपने जीवन में इस मार्ग को अपना सकते हैं और दूसरों के मन की बात समझने की अद्भुत कला को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे के मन की बात जानने की कला एक रहस्यमय और गूढ़ विषय है, जिसे विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं और शिक्षाओं में अलग-अलग दृष्टिकोणों से समझा गया है। इस कहानी के माध्यम से हम एक साधारण व्यक्ति की यात्रा को देखेंगे, जिसने दूसरे के मन की बात जानने की गहरी कला को समझने का प्रयास किया। अध्याय 1, खोज की शुरुआत। रमेश, एक छोटे से गांव का निवासी, हमेशा से दूसरे लोगों की भावनाओं और विचारों को समझने की कोशिश में रहता था। उसे यह जानने की बड़ी इच्छा थी कि लोग क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं। एक दिन उसे गांव के एक बुजुर्ग साधु से मिलने का अवसर मिला, जो ध्यान और आध्यात्मिक साधना में पारंगत थे। अध्याय 2, गुरु की शिक्षा। रमेश ने साधु बाबा से अपनी जिज्ञासा साझा की। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, दूसरे के मन की बात जानना इतना सरल नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। इसके लिए ध्यान, संयम और प्रेम की आवश्यकता होती है। साधु बाबा ने रमेश को कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा दी। 1, ध्यान और आत्मनिरीक्षण। अगर तुम अपने मन को शांत करोगे और अपने भीतर की आवाज सुनोगे, तो तुम दूसरों की भावनाओं और विचारों को बेहतर समझ पाओगे। ध्यान का अभ्यास करो, जिससे तुम्हारे मन की गहराइयां स्पष्ट हों। 2, करुणा और प्रेम। सच्ची करुणा और प्रेम के बिना तुम दूसरों की भावनाओं को कभी नहीं समझ सकते। जब तुम किसी के प्रति सच्ची करुणा दिखाओगे, तब तुम उसके मन की स्थिति को जान पाओगे। 3, सुनने की कला। बहुत से लोग केवल अपनी बात कहते हैं, परंतु दूसरे की बात सुनने की कला बहुत कम लोगों को आती है। जब तुम ध्यान से सुनोगे, तब तुम उनके मन की बातें समझ पाओगे। अध्याय 3, साधना और अनुभव। रमेश ने साधु बाबा की शिक्षाओं का पालन करना शुरू किया। उसने हर दिन ध्यान करना शुरू किया और अपने भीतर की शांति को बढ़ाने का प्रयास किया। उसने करुणा और प्रेम का अभ्यास किया, जिससे उसके संबंध गहरे और सजीव हो गए। धीरे धीरे रमेश ने अनुभव करना शुरू किया कि वह दूसरों की भावनाओं और विचारों को बेहतर समझ सकता है। अध्याय 4, गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति। एक दिन रमेश ने देखा कि गांव की एक महिला, जो हमेशा खुश दिखती थी, आज उदास है। उसने अपने ध्यान और करुणा की शक्ति से महिला के मन की स्थिति को महसूस किया और उसकी मदद की। यह देखकर रमेश को यह एहसास हुआ कि दूसरे के मन की बात जानना वास्तव में संभव है, यदि हम अपने मन को शांत रखें, सच्ची करुणा दिखाएं और सुनने की कला में पारंगत हों। निष्कर्ष, रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि दूसरे के मन की बात जानना कोई जादू या अलौकिक शक्ति नहीं है, बल्कि एक गहरी मानवीय कला है, जिसे ध्यान, करुणा, प्रेम और सुनने की क्षमता से प्राप्त किया जा सकता है। रमेश ने अपनी साधना से यह सिद्ध किया कि जब हम सच्ची करुणा और प्रेम से भरे होते हैं, तब हम दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझ सकते हैं। इस प्रकार रमेश ने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा और दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझने की कला में माहिर हो गया। यह कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हम भी ध्यान और करुणा के माध्यम से इस गूढ़ ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कथा में कई ऐसी घटनाएं हैं जो उनकी अलौकिक शक्तियों और उनकी आध्यात्मिक समझ को दर्शाती हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध घटना महाभारत के समय की है, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के मन की बात को समझा और उन्हें सही मार्गदर्शन दिया। अर्जुन का संशय और श्री कृष्ण की गीता। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन के मन में गहरा संशय उत्पन्न हुआ। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि पर अपने परिवारजन, गुरु और मित्रों को देखा, तो वे युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुए। उनके मन में यह सवाल उत्पन्न हुआ कि क्या अपने ही परिजनों को मारना सही है। इस द्वंद्व और मानसिक संघर्ष के समय अर्जुन ने अपने रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण से अपनी शंका व्यक्त की।
श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन की स्थिति को भली भांति समझ लिया और उसे भगवत गीता के रूप में अद्भुत ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। आत्मा न तो मरती है न ही जन्म लेती है। उन्होंने अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया और उसे बताया कि धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्चा कर्म है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग, भक्ति और ज्ञान के मार्गों की भी व्याख्या की, जिससे अर्जुन का मनोबल बढ़ा और वह युद्ध के लिए तैयार हुआ। सुदामा की कथा भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी भी भगवान श्री कृष्ण की आत्मीयता और भक्तों के मन की बात समझने की उनकी क्षमता को दर्शाती है। सुदामा, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल के मित्र थे, गरीबी में जीवन बिता रहे थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए प्रेरित किया। सुदामा अपने मित्र से मिलने द्वारका पहुंचे। उनकी भेंट लेकर आए चावल के दानों को देखकर श्री कृष्ण ने सुदामा के मन की स्थिति को समझ लिया। बिना किसी मांग के ही उन्होंने सुदामा को अपार धन और सुख समृद्धि का वरदान दिया। यह कथा दर्शाती है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की मन की बात को बिना कहे ही समझ लेते हैं और उनकी सहायता करते हैं। रुक्मिणी का पत्र एक और प्रसिद्ध घटना है, जब रुक्मिणी, जो कि विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी, ने भगवान श्री कृष्ण को एक पत्र लिखा। रुक्मिणी का मन भगवान श्री कृष्ण में बसा हुआ था और वह उनसे विवाह करना चाहती थी, परंतु उनके भाई रुक्मी का निर्णय था कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो। रुक्मिणी ने अपनी स्थिति और मन की बात को एक पत्र में लिखकर भगवान श्री कृष्ण को भेजा। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के मन की व्यथा को समझा और विवाह के दिन विदर्भ पहुंचे। उन्होंने रुक्मिणी का अपहरण किया और उससे विवाह किया। इस प्रकार रुक्मिणी के मन की बात और उसकी इच्छा को पूरा किया। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जहां वे अपने भक्तों के मन की बात को जानकर उन्हें सही मार्गदर्शन देते हैं। यह उनकी दिव्य दृष्टि और उनके अलौकिक ज्ञान का प्रमाण है। श्री कृष्ण के जीवन की ये घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि जब भी हम अपने मन की गहरी बात को व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं, तब भी भगवान हमारी भावना और हमारी स्थिति को समझ सकते हैं। उनकी कृपा और मार्गदर्शन से हमें सही दिशा प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण की कथा में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जहां वे दूसरों के मन की बात जान लेते हैं। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण महाभारत का है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में उनके मन की गहराइयों में छुपे हुए संदेह और प्रश्नों का समाधान करते हैं। इस कहानी में निहित तत्व हमें यह समझने में मदद करते हैं कि किसी के मन की बात कैसे जानी जा सकती है और इसके पीछे कौन कौन से आध्यात्मिक सिद्धांत कार्यरत होते हैं। महाभारत का प्रसंग। महाभारत के युद्ध की पूर्व संध्या पर जब अर्जुन कौरव सेना के सामने खड़ा होता है, तो वह अपने सगे संबंधियों और गुरुजनों को देखकर युद्ध के प्रति शंका और विषाद से भर जाता है। उसका मन दुविधा में पड़ जाता है और वह अपने कर्तव्यों के बारे में भ्रमित हो जाता है। तभी भगवान कृष्ण, जो उसके सारथी हैं, उसके मन की गहराइयों में छुपी भावनाओं और विचारों को भांप लेते हैं। भगवद गीता का उपदेश। भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं, जिसमें वे न केवल अर्जुन के मनोभावों को समझते हैं, बल्कि उसके हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। यह उपदेश आत्मा, धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान के गूढ़ तत्वों को समाहित करता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्च। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मन की बात जानने के सिद्धांत। 1. समर्पण और भक्ति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर पूर्ण समर्पण के साथ भगवान की शरण में आता है, तो भगवान उसके मन की बात जान सकते हैं। यह समर्पण और भक्ति की शक्ति होती है जो मन की गहराइयों को प्रकट करती है। 2. सहृदयता और करुणा। कृष्ण की करुणा और सहृदयता भी उन्हें दूसरों के मन की बात जानने में सक्षम बनाती है। वे अपने भक्तों के प्रति असीम प्रेम और करुणा रखते हैं
जो उन्हें उनके मन के विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करता है। 3. ज्ञान और विवेक। कृष्ण स्वयं योगेश्वर हैं, जो संपूर्ण ज्ञान और विवेक के स्रोत हैं। वे आत्मा के सत्य को जानते हैं और इसीलिए वे दूसरों के मनोभावों को भी जान सकते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा भगवान कृष्ण की कथा हमें सिखाती है कि मन की बात जानने के लिए केवल मानसिक क्षमता ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक गहराई और करुणा की भी आवश्यकता होती है। समर्पण, भक्ति और सहृदयता के माध्यम से ही हम दूसरों के मन की बात जान सकते हैं। भगवान कृष्ण का जीवन और उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि सच्चे मार्गदर्शक और गुरु वही होते हैं जो अपने शिष्यों के मन की बात जानकर उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। वे हमें यह भी बताते हैं कि आत्मा का सत्य जानने के लिए अपने मन को शुद्ध और शांत रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की कथा और उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि दूसरों के मन की बात जानने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान, भक्ति, करुणा और समर्पण की आवश्यकता होती है। कृष्ण भगवान की कहानियों में हमें कई ऐसे प्रसंग मिलते हैं जो दूसरे के मन की बात जानने और उसे सही मार्ग पर ले जाने की शिक्षा देते हैं। यहाँ एक लंबी कहानी प्रस्तुत है जो इस संदर्भ में आपके लिए उपयोगी हो सकती है। कहानी कृष्ण और अर्जुन। कृष्ण और अर्जुन की मित्रता और भगवद गीता का प्रसंग इस बात का श्रेष्ठ उदाहरण है कि कैसे कृष्ण ने अर्जुन के मन के संशयों को समझकर उन्हें धर्म का मार्ग दिखाया। पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। कौरव और पांडव दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में एकत्र हो चुकी थीं। अर्जुन, जो पांडवों के प्रमुख योद्धा थे, अपने सारथी श्री कृष्ण के साथ रथ पर सवार थे। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि वे उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलें ताकि वे सभी योद्धाओं को देख सकें। अर्जुन का संशय जब अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को युद्ध के लिए तैयार देखा तो उनके मन में गहन दुख और दुविधा उत्पन्न हो गई। उन्होंने अपने धनुष को नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध में अपने ही संबंधियों को मारना नहीं चाहता। यह अधर्म है। क्या मैं केवल राज्य और सुखों के लिए अपने बंधुओं का संहार करूं? यह तो पाप होगा। कृष्ण का उत्तर। कृष्ण ने अर्जुन की मनःस्थिति को समझते हुए उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तुम इस शरीर को ही सब कुछ मानते हो, परंतु आत्मा अमर है। आत्मा को न कोई मार सकता है और न ही कोई मार सकता है। इस संसार में जो कुछ भी होता है वह पहले से ही नियत है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम धर्म के मार्ग पर चलो और अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करो। युद्ध क्षेत्र में तुम्हारा धर्म है कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, चाहे उसके परिणाम कुछ भी हों। अर्जुन की शिक्षा, कृष्ण के उपदेश ने अर्जुन के मन की दुविधा को समाप्त कर दिया। उन्होंने अपने कर्तव्य को समझा और पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गए। अर्जुन ने अपने धनुष को उठाया और धर्म के मार्ग पर चलते हुए युद्ध लड़ा। निष्कर्ष इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन के मन के विचारों को समझकर उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि सच्चा योगी वही है जो अपने कर्तव्य का पालन निस्वार्थ भाव से करता है और फल की चिंता नहीं करता। यह उपदेश आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है, जब हम किसी दुविधा में होते हैं या अपने कर्तव्यों से विचलित हो जाते हैं। कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि दूसरों के मन को समझकर उन्हें सही मार्ग दिखाना और उनकी मदद करना ही सच्चा धर्म है। कृष्ण भगवान को हिंदू धर्म में अत्यधिक पूजनीय माना जाता है और उनकी लीलाओं में अनेक गहरे आध्यात्मिक संदेश छिपे होते हैं। उनके जीवन और शिक्षाओं से यह समझा जा सकता है कि कैसे हम दूसरों के मन की बात जान सकते हैं या उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। यहाँ एक लंबी आध्यात्मिक कहानी है जो इस संदर्भ में मार्गदर्शन कर सकती है। कृष्ण और अर्जुन की कथा, मन की बात जानने की कला, महाभारत के युद्ध के समय की बात है। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध प्रारंभ होने वाला था। अर्जुन, जो पांडवों के प्रमुख योद्धा थे, युद्ध के पहले क्षणों में ही गहरे द्वंद्व में पड़ गए।
उन्होंने अपने परिजनों, गुरुओं और मित्रों को दोनों पक्षों में देखा और हृदय से विह्वल हो गए। वे युद्ध नहीं करना चाहते थे और अपने अस्त्र शस्त्र त्यागने का निर्णय लेने लगे। यह देखकर उनके सारथी कृष्ण ने उनकी मानसिक अवस्था को तुरंत भांप लिया। कृष्ण ने अर्जुन के मन की बात को समझा और उन्हें गीता का उपदेश देने का निश्चय किया। भगवद गीता के उपदेश में कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के गहरे रहस्यों, कर्म, धर्म और आत्मा की अमृता के विषय में बताया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम्हारा यह मोह और अज्ञान अस्थाई है। आत्मा अजर अमर है, यह न तो मरती है और न ही इसे कोई मार सकता है। तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और यह तुम्हारा धर्म है। कृष्ण ने अर्जुन के मन को शांत करने के लिए उन्हें आत्मज्ञान और कर्मयोग का मार्ग दिखाया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि सच्चा योगी वही है जो अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से, बिना किसी फल की अपेक्षा के करता है। अर्जुन ने कृष्ण के उपदेश को सुना और अंततः युद्ध के लिए तैयार हो गए। कहानी से मिलने वाले संदेश 1. ध्यान और अंतर्दृष्टि। कृष्ण के पास गहरी अंतर्दृष्टि थी जो उन्हें अर्जुन के मन की बात जानने में सक्षम बनाती थी। ध्यान और आत्मज्ञान से हम भी इस प्रकार की अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। 2. सहानुभूति और संवेदना। किसी के मन की बात जानने के लिए उनके दृष्टिकोण और परिस्थितियों को समझना आवश्यक है। सहानुभूति और संवेदना के साथ हम दूसरों के विचारों और भावनाओं को बेहतर समझ सकते हैं। 3. संवाद और उपदेश। कृष्ण ने अर्जुन से संवाद किया और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए उपदेश दिया। खुला और ईमानदार संवाद किसी के मन की बात जानने में मददगार हो सकता है। 4. धर्म और कर्तव्य। कृष्ण ने अर्जुन को उनके धर्म और कर्तव्य की याद दिलाई। अपने कर्तव्यों को समझना और उन्हें निभाना जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। निष्कर्ष: कृष्ण भगवान की शिक्षाओं से यह स्पष्ट होता है कि दूसरों के मन की बात जानने के लिए हमें ध्यान, सहानुभूति, संवाद और कर्तव्य की भावना को अपनाना होगा। जब हम दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझने का प्रयास करते हैं तो हम अधिक संवेदनशील और समझदार बनते हैं। यही सच्ची आध्यात्मिकता है और यही कृष्ण भगवान का संदेश है। कृष्ण भगवान की कहानियों में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जहां उन्होंने दूसरों के मन की बात जानने का अद्भुत कौशल प्रदर्शित किया है। इस संदर्भ में एक प्रमुख कथा महाभारत के काल से जुड़ी हुई है। यह कथा केवल मन की बात जानने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें श्री कृष्ण की दैवीय शक्तियों और उनकी अद्वितीय सूझबूझ का भी वर्णन है। महाभारत का युद्ध और अर्जुन का धर्म संकट। महाभारत के युद्ध का आरंभ होने वाला था। कौरव और पांडव दोनों सेनाएं युद्ध भूमि पर आमने सामने खड़ी थीं। अर्जुन, जो पांडवों के प्रमुख योद्धा थे, अपने रथ पर बैठे हुए थे। उनके रथ का सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। अर्जुन का धर्म संकट युद्ध के आरंभ होने से पहले अर्जुन ने चारों ओर देखा। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों, गुरुओं और प्रियजनों को कौरव सेना में देखा। यह दृश्य देखकर अर्जुन का मन विचलित हो गया। उन्होंने अपने हाथों में धनुष छोड़ दिया और कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध में कैसे लड़ सकता हूं? मेरे सामने मेरे ही परिवार के लोग हैं। मैं इन्हें मारकर क्या प्राप्त करूंगा? मुझे यह युद्ध उचित नहीं लगता। कृष्ण का उपदेश अर्जुन की इस मानसिक स्थिति को देखकर कृष्ण ने उनकी मनोदशा को समझा और उन्हें धर्म और कर्तव्य का महत्व समझाने के लिए भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह शरीर नाशवान है, परंतु आत्मा अजर अमर है। तेरा कर्तव्य है कि तू अपने धर्म का पालन करे और इस युद्ध में अपने धर्म के अनुसार युद्ध करे। यह युद्ध केवल तेरा व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, कर्म, धर्म और भक्ति योग के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि मैंने पहले भी कई बार जन्म लिया है और जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करता हूं। मन की बात जानने की कला कृष्ण की इस गीता के उपदेश से यह स्पष्ट होता है कि वे न केवल अर्जुन के मन की बात जानते थे, बल्कि उन्होंने अर्जुन की समस्या को समझकर उसे सही मार्गदर्शन भी दिया।
कृष्ण का यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक बार यह सिद्ध किया कि वे लोगों के मन की गहराइयों तक पहुंच सकते हैं। उनकी दिव्य दृष्टि और अद्भुत ज्ञान के कारण वे सबके मन की बात जान सकते थे और उन्हें सही मार्ग पर ले जाने की क्षमता रखते थे। निष्कर्ष, श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा ज्ञान और आत्मा की समझ ही हमें दूसरों के मन की बात जानने और सही मार्गदर्शन देने में सक्षम बनाती है। उनका जीवन और उनके उपदेश हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें और धर्म के मार्ग पर चलें। भगवद गीता का यह प्रसंग इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि कृष्ण कैसे दूसरों के मन की बात जानते थे और अपनी दिव्य शक्ति और ज्ञान से उन्हें सही राह दिखाते थे। कृष्ण भगवान की कहानियों में एक महत्वपूर्ण घटना है जिसमें उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यह घटना महाभारत के युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र पर घटित हुई थी। यह कथा केवल एक उदाहरण है कि कैसे भगवान कृष्ण दूसरों के मन की बातें जानते थे और उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करते थे। गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के युद्ध के आरंभ में जब अर्जुन ने अपने अपने परिजनों और मित्रों को युद्ध के लिए तैयार देखा तो वह विचलित हो गया। उसने अपने धनुष और बाण नीचे रख दिए और भगवान कृष्ण से कहा कि वह इस युद्ध में लड़ना नहीं चाहता। उसने युद्ध से बचने के कई कारण बताए, जैसे कि अपने परिजनों को मारने का पाप, समाज की व्यवस्था का नाश और परिवार की परंपराओं का अंत। अर्जुन की यह स्थिति देखकर भगवान कृष्ण ने उसके मन की बात समझी और उसे उचित मार्गदर्शन देने का निर्णय लिया। उन्होंने अर्जुन से कहा, क्योंकि तुमने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया है और अपना कर्तव्य छोड़ दिया है, इसलिए तुम्हें यह समझना आवश्यक है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने जीवन, मृत्यु, आत्मा, धर्म और कर्म के बारे में अद्भुत ज्ञान प्रदान किया। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताईं, वे इस प्रकार हैं। 1. आत्मा अमर है। आत्मा को न तो मारा जा सकता है और न ही जलाया जा सकता है। यह अमर है और शरीर के नाश होने पर भी यह नष्ट नहीं होती। 2. कर्म का सिद्धांत। व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना फल की चिंता किए करना चाहिए। कर्म का अधिकार हमें है, लेकिन फल भगवान के हाथ में है। 3. धर्म और कर्तव्य। हर व्यक्ति का एक धर्म और कर्तव्य होता है जिसे उसे निभाना चाहिए। अर्जुन का धर्म एक क्षत्रिय के रूप में युद्ध करना था। 4. भक्ति योग। भगवान की भक्ति और समर्पण से ही मनुष्य जीवन के बंधनों से मुक्त हो सकता है। 5. निष्काम कर्म योग। बिना किसी स्वार्थ के केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा योग है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के मन की व्याकुलता और संशय को समझा और उसे सही मार्गदर्शन देकर उसका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने उसे याद दिलाया कि वह केवल एक निमित्त मात्र है और परमात्मा ही सबका कर्ता धर्ता है। इस प्रकार अर्जुन ने अपने संशय को त्याग कर भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और अपने कर्तव्यों को निभाया। कृष्ण की सर्वज्ञता और दूसरों के मन की बातें जानने की क्षमता का एक और उदाहरण तब देखने को मिलता है जब उन्होंने सुदामा के मन की बात जान ली थी। सुदामा, जो कृष्ण के बचपन के मित्र थे, जब कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे तो उन्होंने अपने मन की स्थिति और अपनी गरीबी के बारे में कुछ नहीं कहा। फिर भी कृष्ण ने उनके मन की बात समझी और उन्हें बिना कुछ कहे ही अपार धन और सुख समृद्धि प्रदान की। निष्कर्ष, भगवान कृष्ण की कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि वे दूसरों के मन की बात जानने और उन्हें उचित मार्गदर्शन देने में सक्षम थे। उनकी दिव्यता और सर्वज्ञता ने उन्हें हर परिस्थिति में सही मार्गदर्शन देने की क्षमता दी। उनके उपदेश आज भी हमारे जीवन में मार्गदर्शक हैं और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। कृष्ण भगवान का जीवन एक अद्भुत उदाहरण है जो हमें अनेक धार्मिक और आध्यात्मिक सिखाने का अवसर देता है। उनके जीवन में एक किस्सा है जो हमें यह सिखाता है कि हम दूसरों के मन की बातें कैसे समझ सकते हैं। एक बार श्री कृष्ण गोपियों के साथ खेल रहे थे। गोपियां उन्हें चाहती थीं,
परंतु कृष्ण की ध्यान अधिकतर फ्लूट और लीलाओं में होती थी। एक दिन एक गोपी ने अपने मन की बात कहने का साहस किया। वह अपने दिल के साथ उनसे कहना चाहती थी कि वह भी उनके साथ होना चाहती है, परंतु कृष्ण की प्रियता पर वह भार में महसूस करती थी। वह अपने मन की बात कृष्ण से कैसे कहेगी, यह सोचते हुए वह शर्मसार हो गई। वह अपने मन की बात कृष्ण के सामने रखने के लिए काफी डर रही थी। कृष्ण ने उसकी शर्म को देखा और उसके पास आए। उन्होंने उससे पूछा, गोपिका, तुम ऐसे क्यों चुप बैठी हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? गोपी ने डर के साथ उत्तर दिया, हां, मेरे दिल में एक बात है, परंतु मैं कह नहीं सकती। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, बताओ गोपिका, मैं तुम्हारे दिल के करीब हूं, तुम मुझसे खोलकर बात कर सकती हो। गोपी ने उसके करीब आकर कहा, मेरा मानना है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, परंतु तुम्हारी प्रियता में हमें बाहर रहना पड़ता है। कृष्ण ने गोपी का हाथ पकड़ा और कहा, गोपिका, मैं तुम्हें सुनता हूं। हां, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मुझे तुम्हारी प्रियता में भी बहुत दुख होता है, परंतु समय कभी-कभी हमें यही सिखाता है कि अपने प्रियजनों के हित में हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है, चाहे हम आस-पास हों या न हों। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम किसी के मन की बात को समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें उनके साथ संवाद में होना चाहिए और उनकी आवाज को सुनना चाहिए। कृष्ण भगवान का जीवन और उनके संदेशों से जुड़ी बहुत सी कथाएं हैं, जो हमें जीवन के असली अर्थ को समझने में मदद करती हैं। एक तक्षशिला के युवक नामक एक छात्र था, जो जीवन के अर्थ को ढूंढ रहा था। उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण बहुत ही बुद्धिमान थे और वे दूसरों के मन की बातें कैसे जान लेते थे। क्या यह सच है? अगर हां, तो कृपया मुझे बताएं कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। गुरुदेव ने उसे बताया, हां, भगवान कृष्ण वास्तव में अत्यंत बुद्धिमान थे और उन्होंने लोगों के मन की बातें जानने का एक अद्भुत तरीका बताया था। एक बार उनके शिष्य अर्जुन ने भगवान से पूछा कि कैसे वे लोगों के मन की बातें जान लेते हैं। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें यह कहकर बताया कि वह लोगों के मन की बातें इसलिए जानते हैं क्योंकि वे सबके अंतर्द्वंद्व को समझते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं और उनके साथ संवाद करते हैं। भगवान कृष्ण के अनुसार लोगों के मन की बातें समझने का रहस्य उनके साथ गहरा संवाद करने में छिपा है। वे अपने साथ संवाद करने की कला में माहिर थे और उनका संवाद इतना प्रिय और साधारण था कि लोग खुलकर अपने मन की बातें उन्हें बता देते थे। भगवान कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि लोगों के मन की बातें समझने के लिए हमें उनके साथ संवाद करने में सकारात्मक रूप से लगे रहना चाहिए, उनके भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ सांत्वना देने का प्रयास करना चाहिए। इस तरीके से हम दूसरों के मन की बातें समझ सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने आसपास के लोगों के साथ संवाद में रहें, उनकी भावनाओं को समझें और उनके साथ सहानुभूति और सांत्वना बांटें, तो हम उनके मन की बातें समझ सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। बिना श्रेष्ठ और सुंदर कहानियों के उल्लेख के, मुझे यह कहना मुश्किल है कि मैं आपको एक स्पिरिचुअल और लंबी कथा प्रदान करूं, जिसमें भगवान कृष्ण की अत्यंत आत्मिक गहराई को प्रकट किया गया है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी कथा सुना सकता हूं, जो कृष्ण भगवान की एक उपलब्धि को दर्शाती है और जो उनके आत्मिक अंतर्दृष्टि को प्रकट करती है। एक बार गोपियों ने अपने प्रिय साथी श्रीमान कृष्ण को अपने मन की बात बताने का प्रश्न किया। कृष्ण ने उनसे कहा, मन की बातें सिर्फ शब्दों में नहीं कही जा सकती, बल्कि वो एक आत्मिक संवाद है जो हमें एक दूसरे के साथ एकजुट करता है। कृष्ण ने फिर एक खेल शुरू किया, जिसमें गोपियों को अपने मन की बातें अपने प्रिय साथी से बिना शब्दों के कहनी थीं। गोपियां इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। पहली गोपी ने अपने हाथ में एक फूल लिया और उसे कृष्ण के पास ले गई। कृष्ण ने उसकी आत्मा की उस खुशबू को अनुभव किया और मुस्कान में बताया कि उन्होंने उसके मन की बात समझ ली है। दूसरी गोपी ने अपने आंखों से एक दूसरे को देखकर
कृष्ण की ओर इशारा किया। कृष्ण ने उसके द्वारा भेजे गए प्यार की रेखा को समझ लिया। तीसरी गोपी ने अपने मन की गहरी आवाज को अपने साथी के कानों में सुनाई। कृष्ण ने उसके भावों को समझ लिया और उसे अपने साथ सम्मिलित किया। इस खेल के माध्यम से कृष्ण ने दिखाया कि सच्चे प्रेम में शब्दों की कोई भूमिका नहीं होती है। आत्मिक संवाद हमें हमारे प्रिय साथी के साथ एकजुट करता है और हमारे मन की गहराई को समझने की क्षमता देता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने गोपियों को अपने आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराया और उन्हें दिखाया कि सच्चे प्रेम में शब्दों की कोई महत्व नहीं होती। कृष्ण भगवान की यह कहानी जो मनुष्य के मन की बातें समझने के लिए है, वहां समाज में एक अत्यंत संवेदनशील और समझदार युवक रहता था, जिसका नाम था सुदामा। वह बड़े ही निस्तेज और जिज्ञासु भाव से रहता था और अपने मित्रों और परिवार के साथ संवाद में रहता था। एक दिन सुदामा ने सुना कि उनका बचपन का दोस्त, जिनका नाम कृष्ण था, अब वृंदावन में निवास कर रहे हैं। सुदामा के मन में जिज्ञासा और उत्साह उमड़ा और उन्होंने तत्काल यात्रा का निर्णय किया और कृष्ण के पास पहुंचे। जब सुदामा कृष्ण के पास पहुंचे तो वे हर्षित और प्रसन्न दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने देखा कि कृष्ण का घर बहुत निराधार और सामान्य था। फिर भी कृष्ण उनका स्वागत बड़े ही सम्मान और प्रेम के साथ किया। सुदामा के मन में कई प्रश्न थे और वह चाहते थे कि कृष्ण उनके मन के बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें भय था कि वे कृष्ण से अपनी चिंताओं का जिक्र कैसे करेंगे। एक दिन सुदामा ने अपनी मानसिक संघर्ष को साझा किया और कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मुझे यह समझ नहीं आता कि आप मेरी सीधे सीधे बातों को कैसे समझते हैं और मेरे मन के भावों को कैसे समझते हैं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अरे सुदामा, मन की बातों को समझना और समझाना अत्यंत सरल होता है। एक स्पष्ट और पवित्र मन के साथ हर कोई दूसरों के भावनाओं को समझ सकता है। मन एक ही भविष्य का आईना होता है और जब हम दूसरों के मन को समझते हैं तो हम उनसे गहरा संबंध बना सकते हैं। इस उत्तर से सुदामा की आत्मा में एक प्रकार की प्रकाशमय स्थिति हुई। उन्होंने समझ लिया कि सही समय पर सही तरीके से सही व्यक्ति से बात करने से मन की गहराई को समझना संभव है। उस दिन से वह अपने मित्रों और परिवार के साथ और भी संवेदनशील और सहयोगी बन गए। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त और मित्र अर्जुन के साथ महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे। वहां उन्होंने अर्जुन को विवेक और धर्म के बारे में शिक्षा देने का उद्देश्य रखा था, लेकिन उस दिन अर्जुन अव्यक्त चिंताओं और संदेहों से जूझ रहे थे। उन्होंने अपने पुराने गुरु भगवान श्री कृष्ण से कहा, मेरे हृदय में संशय और अव्यक्त चिंताओं ने जीत ली है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि युद्ध करूं या नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के विचारों को समझते हुए उनके चिंताओं का समाधान करने के लिए अपने अद्वितीय ज्ञान का प्रदर्शन किया। उन्होंने अर्जुन को उसके अव्यक्त चिंताओं को समझाने के लिए भगवद गीता की ज्ञानवर्धक शिक्षा दी। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके धर्म का पाठ पढ़ाया और उसे युद्ध के लिए प्रेरित किया। भगवान ने अर्जुन को उसकी दायित्वों को समझाया और उसे धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। भगवद गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन की चिंताओं को समझाया, बल्कि सभी मनुष्यों के लिए एक मार्गदर्शक उपदेश प्रदान किया। इसके जरिए उन्होंने बताया कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, संघर्षों का सामना करना चाहिए और अपने धर्म के लिए पूरी श्रद्धा के साथ काम करना चाहिए। भगवद गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया कि आत्म संयम, ध्यान और श्रद्धा के माध्यम से हम अपने मन की असार्थक चिंताओं को दूर कर सकते हैं और अपने धर्म के पथ पर स्थिर रह सकते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके धर्म का पाठ पढ़ाया और उसे युद्ध के लिए प्रेरित किया, जिससे वह अपने कर्तव्य का पालन कर सके। एक समय की बात है, कृष्ण भगवान वृंदावन में रहते थे। उनकी लीलाएं, कठिनाइयां और उनके गहरे भावनात्मक संवाद लोगों के दिलों को प्रफुल्लित कर देते थे। एक दिन उनके भक्तों में एक विवाद उत्पन्न हो गया। कुछ लोग कह रहे थे कि भगवान की सहायता के बिना दूसरे के मन के भावों को समझना मुश्किल है,
जबकि कुछ लोग मानते थे कि इस बात का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने एक छोटी सी घटना के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने भक्तों को बुलाया और एक नदी के किनारे बैठने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसे अपने आसन के नीचे रख दिया। उन्होंने फिर अपने भक्तों से कहा, मैं इस पत्थर को अपने मुंह के सामने रखूंगा और तुम्हें यह बताना होगा कि यह किस तरह का है। पहले भक्त ने पत्थर को देखा और कहा, यह एक बड़ा पत्थर है। फिर दूसरा भक्त बोला, नहीं, यह एक गोल पत्थर है। तीसरा भक्त ने कहा, तुम गलत हो, यह एक आधे से ज्यादा गोल है। इसी तरह सभी भक्त अपनी अलग अलग दृष्टि से पत्थर का वर्णन करते रहे। इसके बाद भगवान कृष्ण ने पत्थर को हटा दिया और अपने भक्तों से कहा, देखो, यह पत्थर एक ही है, लेकिन तुम सभी ने उसे अलग अलग तरीके से देखा। इसी तरह हर व्यक्ति की दृष्टि अलग अलग होती है। जैसे तुम सभी इस पत्थर को अपनी अलग अलग दृष्टि से देखते हो, वैसे ही हर व्यक्ति की भावनाएं, विचार और अनुभव भी अलग अलग होते हैं। मेरा यहां होना या न होना उनके भावों को समझने में कोई भेद नहीं डालता। अपने भावों को साझा करना और सहानुभूति दिखाना ही सच्चे भक्ति का मार्ग है। इस घटना से सभी भक्त ने समझ लिया कि भगवान कृष्ण की सहायता के बिना भी वे दूसरों के मन के भावों को समझ सकते हैं। कृष्ण भगवान के जीवन का एक श्रेष्ठ उदाहरण है, जो हमें अन्यों के मन की बातें समझने के लिए कुशलता सिखाता है। एक दिन गोपियों ने कृष्ण के पास आकर कहा, हे कन्हैया, हमें लगता है कि तुम हमारे बारे में सच्चे मन से नहीं समझते। हम तो तुम्हें सभी रहस्यों का झांता मानते हैं, पर तुम्हारा मन कभी खुलकर हमें नहीं समझाता। कृष्ण ने उनकी बात सुनी और उन्हें प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे गोपियों से कहा, अच्छा, तो आज से हम एक नया खेल खेलेंगे। हर रात जब तुम अपने घरों में लौट जाओगी, तो अपने मन में कोई विचार छुपा कर लाओ, और फिर जब हम सभा में मिलेंगे, मैं तुम्हारे मन की बात को पहचानूंगा और तुम्हें बताऊंगा। गोपियों को यह खेल बहुत रोमांचक लगा। रात को जब वे अपने घरों में लौटीं, तो हर एक ने अपने मन में एक विचार छिपाया। कुछ को लगा कि उनके द्वारा छुपाए गए इस विचार को कृष्ण कभी नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना खेल खेला। सभा में मिलते समय कृष्ण ने हर एक गोपी का मन पढ़ा। एक गोपी के मन में एक ताजा गाना छिपा हुआ था, तो कृष्ण ने उसे उस गाने का शुरुआती बोल गाकर समझा दिया। दूसरी गोपी का मन उसके प्रियतम के लिए प्यार था, तो कृष्ण ने उसे उसके प्रियतम के प्रति उसकी भावनाओं को जानते हुए समझा दिया। इस खेल से गोपियां बहुत खुश थीं, क्योंकि वे देख रही थीं कि कृष्ण उनके मन की बातों को कैसे समझ रहे थे। यह खेल न सिर्फ उनकी मनोवैज्ञानिक क्षमता को बढ़ाया, बल्कि उन्हें यह भी दिखाया कि प्रेम और संबंधों में सामंजस्य कैसे बनाए रखा जा सकता है।